एक दिन भगवान खेलने के लिए गए और सभी ग्वाल वालों के साथ में, और भगवान ने मिट्टी खा ली। जैसे मिट्टी खाई तो दाऊ दादा बोले, आज मैया से कहूंगो तू मिट्टी खावे लाला। कन्हैया बोले कि दाऊ दादा तेने अगर मैया ते कही तो मैं भी मैया ते कह दूंगो कि तू दाऊ दादा भांग पीवे। मैया से जाकर के सभी ग्वाल वालों ने कहा कि लाला ने आज माटी खाई है। मैया ने पूछा, लाला तेने माटी खाई है? आहा, आज साक्षात ऐसे लग रहा जैसे हरिश्चंद्र बोल रहे हो। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। ना हम भक्षितवानम, बोले मां मैंने माटी नहीं खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मधुमंगल बोले, मैया के मोड़े खोल के देख माटी खाई कि ना खाई। मैया बोली, अपने मोड़े दिखा। जैसे मुंह खोला भगवान ने तो सारा त्रिभुवन, सारा ब्रह्मांड, सप्त सागर सब भगवान के मुंह में दिखाई दिए। पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। ब्रजमंडल भी उसी में है, मधुमंगल भी उसी में है, दाऊ दादा भी उसी में है, मैया भी उसी में है, बाबा भी उसी में है। सारे भगवान के मुखमंडल में सारा ब्रह्मांड जब दिखाई दिया तो मैया तो मोहित हो गई। और मैया ने कहा, ये मेरा लाला नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। मैया भ्रमित हो गई। वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभो। भगवान ने माया को आदेश दिया कि मेरी माता जी का सब कुछ भुला दो, माने उनको ये पता न लगे कि मैं भगवान हूं। और भगवान की जो माया है, बोले भगवान की जो वैष्णवी माया है, उस माया ने भगवान के मुख से सब कुछ दूर कर दिया। बोले वैष्णवीं व्यतनोन मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभो। जब लाला के मुख से सब कुछ निकल गया, कुछ नहीं रहा, तब मैया पुत्र मोह में आकर के बोली, अरे मैं भी पतोनाए कैसो कैसो सपनों देखने लग गई। मैया लाला को बहुत प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं नारायण। और गोविंद तो केवल प्रेम से मिलता है। भगवान अगर मिलता है तो प्रेम से। लोग कहते हैं दुनिया भर की सामग्री चढ़ाऊं, बोले नहीं, इससे कोई फायदा नहीं। यदि भगवान से प्रेम ना हुआ तो भगवान कभी नहीं मिल सकते। प्रेम की सारे जहां में असर होगी और नहीं होगी तो तेरी इबादत में कुछ कसर होगी। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, ये प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। यशोदा मैया की हवेली में 85 चौक हैं, लेकिन यशोदा मैया के घर में 10,000 गायें खड़ी हो सकती हैं, इतना बड़ा महल है। बहुत धनवान है मैया, लेकिन घर में नौकर नौकरानियां भी हैं, लेकिन लाला की सेवा मैया स्वयं करती है। मेरे घर में कितना भी पैसा हो जाए, हम कितने भी पैसे वाले हो जाएं, लेकिन अपने घर में जो पुत्र है उसकी सेवा मां को स्वयं करनी चाहिए। एक मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, आपके घर में कोई नौकरानी भोजन बना रही है और बेटा छोटा है और वो 2 रोटी खाता है,
और नौकरानी रोटी बना रही, आटा खत्म हो गया और उसने तीसरी रोटी मांग दी, तो वो क्या कहेगी? कितना दुष्ट है, 2 रोटी खाता था, तीसरी खान मांग ली, अब जबरदस्ती बनानी पड़ेगी और मुझे दूसरे घर में भोजन बनाने जाना है, इसलिए बनाएगी तो, लेकिन उसमें भाव जो चला जाएगा, उसमें क्रोध और जो जो उसने भाव परोसे होंगे वो उसमें चला जाएगा। लेकिन एक माँ जब भोजन अपने बालक के लिए बना रही है, रोटी बना रही है और लाला 2 रोटी खाता है, किसी का बेटा, और तीसरी रोटी मांग दी, आटा खत्म हो गया, नीचे डिब्बे में भी खत्म हो गया और बेटा बोला माँ मुझे 1 रोटी और चाहिए, तो माँ क्या करेगी? सबसे पहले पूरे आंगन में नाचेगी, हा, मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, 2 रोटी खाता था और तीसरी रोटी मांग ली है, मेरा बेटा बढ़ रहा है, प्रसन्नता होगी। और जब वो माँ रोटी उस बेटे को खिलाएगी, उस रोटी में वो प्रसन्नता होगी, तो जीवन भर वो बालक प्रसन्न रहेगा। बोलना तो पड़ेगा। इसीलिए व्यक्ति जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। मैया के पास सब कुछ है, दास दासियां हैं, लेकिन मां स्वयं सेवा करती हैं। मैया यशोदा अपना स्वयं दूध पिलाती हैं, अपना स्तनपान स्वयं कराती हैं। माताओं को चाहिए कि अपना दुग्ध स्वयं पिलाएं, उससे शुभ संस्कार आते हैं। बच्चे को लाड़ प्यार स्वयं करना चाहिए। आजकल तो महाराज डे केयर चल गया है, डे केयर। छोटा बच्चा है, पत्नी भी जा रही जॉब करने, पति भी जा रहा है, बच्चे को डे केयर में छोड़ देते हैं। जो लोग अपने बच्चे को डे केयर में छोड़ते हैं, बाद में जाकर के वही बेटा अपनी मां को अनाथालय में छोड़ता है। बड़ी विडंबना है साहब। मां को स्वयं अपने बालक की परवरिश करनी चाहिए, उससे बच्चा संस्कारित होता है। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा नहीं है। हमारे भारतवर्ष की परंपरा तो है कि जब तक बालक बड़ा नहीं हो जाता, मां अपना स्तनपान कराती है और मां ही उसे बड़ा करती है। ये मेरे भारत का संस्कार है साहब। अपने बच्चों को संस्कारित बनाएं। कहां हमारे भारत का संस्कार खोता जाता है।